हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मुख्य क्रिया की पहचान के बारे में जानेंगे कि मुख्य क्रिया होती क्या है। मुख्य क्रिया की पहचान यह है मुख्य क्रिया की पहचान यह होती है कि उससे वाक्य समाप्त होता है और अर्थ को पूर्णता मिलती है। अर्थ को पूर्णता मिलती है, जैसे जीत लेता है। लेता है इसमें क्रिया नहीं होगी। तब तक वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण नहीं हो सकता इसलिए यह मुख्य क्रिया है। शेष क्रियाएं वाक्य के लिए अनिवार्य नहीं है। शेष क्रियाएं वाक्य के लिए अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक अंग है। इनके बिना वाक्य भी पूरा अर्थ दे सकता है। इनके बिना भी वाक्य पूरा अर्थ दे सकता है। बच्चों, आप लोग को किसी भी चीज में अगर दिक्कत होती होगी या कोई चीज समझ में नहीं आती होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके मुझसे पूछिए और मुझे बताइए कि आप लोग को क्या परेशानी आ रही है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा है संयुक्त वाक्य। जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य
उपवाक्य, उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक, किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। जैसे हमने सुबह से शाम तक, हमने सुबह से शाम तक शहर की खाक छानी, खाक छानी किंतु काम नहीं बना। अब आप लोग देखिए कि जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक का जो हम लोग चिन्ह लगाते हैं बीच में, योजक अव्यय से जुड़े, अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पे दो वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य कहलाएगा। दो वाक्य इसमें जुड़े हुए हैं। एक है हमने सुबह से शाम तक शहर की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। यहीं से अगर कामा लग जाता है तो यहाँ से दो वाक्य, एक ये वाक्य हो गया, एक दूसरा पहला वाक्य हो गया। किंतु काम नहीं बना। एक और देखिए उदाहरण, शीघ्र चलिए, शीघ्र चलिए, चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अब इसके बीच में देखिए कि शीघ्र चलिए, अन्यथा लग गया बहुत देर हो जाएगी। दो वाक्य जुड़ गए, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। सभी बच्चे इसको नोट करते जाएं। उदाहरणों में किंतु अन्यथा अव्यय शब्दों से वाक्य जुड़े हुए हैं। यदि इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। योजकों की सहायता से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब योजक शब्द जुड़ जाते हैं तभी ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किंतु, अन्यथा, परंतु, ऐसे अगर अव्यय शब्द जुड़ जाए तो वो वाक्य क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो वाक्य स्वतंत्र रूप से चलता रहता है। अब हम लोग आएंगे मिश्र वाक्य पे। तीसरा जो है आपका मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान
और अन्य गौण हो जाते हैं, उन्हें ही मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो जाते हैं, अन्य गौण हो जाते हैं। उन्हें ही मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे सेठ जी ने कहा, जैसे सेठ जी ने कहा, कल की छुट्टी रहेगी, कल की छुट्टी रहेगी। अब आप लोग इसको देखिए, कि छपे, जैसे यहाँ पे सेठ जी ने कहा, तो सेठ जी ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, तो कहाँ से कल की छुट्टी रहेगी, ये जो है जिसको हमने अंडरलाइन किया है वो गौण वाक्य है और दूसरे अंश प्रधान वाक्य है। अतः ये सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण। जैसे ये सेठ जी प्रमुख है इसमें, और जितने भी रेखांकित शब्द हैं ये क्या हो गए, गौण हो गए। तो यहाँ पे सेठ जी जो है, सेठ जी ने कहा, ये मुख्य हो गया, मुख्य रूप से आ जाएगी, प्रधान वाक्य कहलाएगा। एक और उदाहरण इसका समझ लीजिए। हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलांचे भरता है, जो कुलांचे भरता है। अब ये जो कुलांचे भरता है ये क्या हो जाएगा, ये गौण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हिरण ही एक ऐसा पशु है, वन्य पशु है, ये प्रमुख हो जाएगा। ये हमारा प्रधान वाक्य हो जाता है। और जो कुलांचे भरता है ये इसमें जुड़ गया है और ये गौण रूप से ये अंश छिपा रहता है, जरूरत पड़ने पे ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी पहचान यह है कि इन वाक्यों में की, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो जैसे व्याधिकरण योजक होते हैं। आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं कि इन वाक्यों में जब मिश्र वाक्य बनाए जाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कैसे योजक चिन्हों का प्रयोग
किया जाता है। इनकी पहचान यही होती है कि पहचान हम इनको ऐसे पहचान सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में कि जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, वही, उसे, वही, जिसे, यदि, तो आदि योजक चिन्ह लगे हों तो हमें मिश्र वाक्य की पहचान करने में मिश्र वाक्य की पहचान आसानी तरीके से हो जाएगी। आसानी से, सरल तरीके से हो सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी पहचान इन्हीं योजक चिन्हों से हो सकती है। जिन वाक्यों में कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, वही, जिसे, यदि, तो आदि योजक चिन्ह लगे हो तो हमें मिश्र वाक्य की पहचान सरल तरीके से हो सकती है। अब हम लोग आएंगे उपवाक्य पे। उपवाक्य का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और जिन बच्चों को जो भी परेशानी अगर समझ में आती है तो बेहिचक आप लोग कमेंट कीजिए और मुझसे पूछते रहिए, कमेंट करके पूछते रहिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर स्टडी करते रहना है।